हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। चलिए आज फिर एक बार मैं अशोक सर आपके समक्ष उपस्थित हूँ लेकर आज की नई क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नया, जिससे आपको मिले ज्ञान और आप पाए समाधान एवं संतुष्टि। आज हम यहाँ पर जो क्लास पढ़ने वाले हैं वह आज की क्लास है कक्षा 10वीं के लिए, और कक्षा 10वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो है पद्य पाठ, जो लिखा है हमारी जो कवयित्री है संत मीराबाई ने। इससे पूर्व हमने कबीर की साखी यह पाठ देख लिया है। कक्षा 10वीं के लिए हमने लगभग व्याकरण के 2 पाठ यहाँ पर पूर्ण किए। आज हम पद्य पाठ की जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप भी उत्सुक होंगे जानने के लिए कि मीरा के पद इस कविता में आज हमें क्या नया सुनने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि नया कुछ नहीं है, ज्ञान ही है। केवल उसको मैं हमेशा जो कहता हूँ वही कि हर पाठ को गहराई से समझाना ये मेरे चैनल का उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य के साथ, उसी वादे के साथ मैं आपके समक्ष हमेशा खड़ा रहता हूँ। हर दिन आपको मिलती है क्लास, इसलिए मैं मेरे जो नए मित्र हैं, मेरे नए छात्र हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप इस चैनल पर आएँ, देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको संपूर्ण ज्ञान हो आपकी पाठ्यपुस्तक का, आपको पूछा गया जो व्याकरण है उसका, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप बस यहाँ पर आइए, आपको निश्चित रूप से वह मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। चलिए आज बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते और शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मीरा के पद, ये जो कविता है, ये जो पद्य पाठ है, इस पद्य पाठ में हम 2 पद देखने वाले हैं। ठीक है, 2 पद देखेंगे। अब 2 पद अगर देखने हैं तो अगर उनको अच्छी तरीके से समझना है तो एक क्लास में होगा 1 पद, और दूसरा जो पद होगा वह करेंगे हम अगली क्लास में। चलिए आज पहले पद को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस कविता की कवयित्री, जिनका नाम है संत मीराबाई। अब संत मीराबाई कौन है? तो एक संत कवयित्री हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर भक्ति रस से क्या किया, तो अवगत कराया। ठीक है, भक्ति रस से अवगत कराया। हालांकि इससे पूर्व भी बहुत सारे भक्तकालीन कवि थे जिन्होंने भक्ति की धारा को हमारे मन मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य किया। तो बिल्कुल वैसी ही हमारी कवयित्री है संत मीराबाई। संत मीराबाई कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति रखती है। वह कृष्ण को ना केवल भगवान मानती है बल्कि अपना प्रियतम एवं अपना पति भी मानती है, और इस तरीके से मीरा की भक्ति हमें उनकी कविताओं में या फिर उनके पदों में देखने को मिलती है। मीराबाई की एक विशेषता है जो हमें इस काव्य में देखने को मिलेगी, वह ये कि जो भी आप यहाँ पर पद देखेंगे ना, जैसे पद पहला और पद दूसरा, उनमें उनकी जो भाषा शैली है वह भाषा शैली उनकी विशेषता मानी जाती है। अब जहाँ पर भी देखिएगा मीरा की कविता में, अर्थात इस पद में हमें कई जगहों पर राजस्थानी शब्दों का प्रयोग मिलेगा, ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग मिलेगा, और साथ ही साथ कुछ गुजराती भाषा के शब्दों का प्रयोग भी मिलेगा। अगर हमें परीक्षा में सवाल पूछा जाए तो मीरा की जो भाषा शैली है उस भाषा शैली पर यहाँ पर मिश्रित भाषा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आप ये यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार के अलंकार हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें अगर आप ये कविता देखोगे ना, तो इस कविता में हमें 3 प्रकार के अलंकारों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। पहला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार,
दूसरा है अनुप्रास अलंकार और तीसरा है रूपक अलंकार। तो बहुत सारे शब्द यहाँ पर आएंगे जो हम आपको समय समय पर उसकी जानकारी देंगे। अब के लिए बस इतना बताता हूँ कि जो अनुप्रास अलंकार होता है वह अलंकार अर्थात जब एक वाक्य में एक वर्ण की, वर्ण यानी लेटर, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होवे तब वो होता है अनुप्रास अलंकार। देखिए मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि जब किसी वाक्य में या फिर किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तब उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है। दूसरा अलंकार जो मैंने बताया वह है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में वर्ण की आवृत्ति नहीं होती तो शब्द रिपीट होता है, यानी शब्द की आवृत्ति होती है। समय समय पर मैं आपको वो चीज़ें बताता जाऊंगा। अब हम चलते हैं और करते हैं शुरू आज की इस कविता। फिर एक बार, कविता जो है वह अपनी भावना को हम तक पहुंचाने का एक माध्यम है, ऐसा कहा जाता है। इस पद में जो पहला पद दिया है, इस पद में मीरा कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति, प्रेम और समर्पण, इन भावनाओं को स्पष्ट करती है। ठीक है ना। वो भक्ति भी करती है, वह बहुत अत्यधिक प्रेम भी करती है और उसके प्रेम में समर्पण है। समर्पण यानी क्या? अर्पण करना, मन से अर्पण करना। क्या अर्पण करना? भाव, प्रेम, है ना, भक्ति। तो ये अर्पण करने के भाव हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम बिल्कुल समय नहीं गंवाते और कविता की शुरुआत करते हैं। पहले ये समझिएगा कि यहाँ पर मीराबाई जो कवयित्री है वह क्या करती है, तो भगवान श्री कृष्ण से क्या करती है, तो शिकायत करती है। किस बात की शिकायत है? जैसे मान लीजिएगा कि हम अगर किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम का अर्थ समझते हैं ना। प्रेम अर्थात हम, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे मित्र हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे भगवान और भक्त का प्रेम हो। ठीक है। तो जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर अधिकार माना जाता है और हम ऐसे ही व्यक्तियों पर अपना अधिकार जमाते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, मीराबाई कृष्ण के प्रति अपना अधिकार दिखाती है। क्यों? क्योंकि वे उन्हें अपना पति मानती है, अपना प्रियतम मानती है। ठीक है। और साक्षात भगवान तो है ही। एक और कहानी मुझे आपको यहाँ पर बतानी है मीराबाई के संबंध में, जिससे हमें उनके चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संत मीराबाई जो है, संत मीराबाई का जन्म जो है वो 1498 में हुआ और बहुत ही कम आयु में, बहुत कम उम्र में, छोटी उम्र में उनकी शादी होती है राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। जब शादी होती है तो कुछ समय के पश्चात भोजराज की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मीरा अपना पूर्ण जीवन जो है वो कृष्ण की भक्ति में लगाती है। राणा सांगा जो हमारी मीराबाई के ससुर जी है, वे इस बात से प्रसन्न नहीं हैं, इसलिए वे कई बार मीरा का विरोध करते हुए भी दिखाई देते हैं। किंतु मीरा अपनी भक्ति नहीं छोड़ती और वह अपनी अनन्य साधारण भक्ति को आगे क्या करती है, रखती है। और फिर यहाँ पर अब हम मीरा के पद की शुरुआत करते हैं। तो पहली पंक्ति में मीरा कहती है कि हरि आप हरो जनरी भीर। अब देखिएगा इसमें बहुत सारे कठिन शब्द भी हैं जिनका अर्थ जो है वो हमें पता होना आवश्यक है। चलिए, तो मीरा ने कहा हरि। अब हरि यानी कौन? हरि यानी ईश्वर। ठीक है, पहले अर्थ समझते हैं। हरि आप हरो, हरो यानी दूर करना, हरना। ठीक है, हरो यानी दूर करना। ठीक है। जन, जन यानी लोगों की, और भीर, भीर का मतलब होता है पीड़ा, दुख। ठीक है। तो मीरा क्या कहती है यहाँ पर? तो मीरा कहती है कि हे हरि, हे ईश्वर, आप हरो जनरी भीर। आप क्या करते हो? जन की यानी लोगों की पीड़ा को आप दूर करते हो।
जब भी कोई पीड़ा में हो, वेदना में हो, दुख में हो, तो हे प्रभु आप क्या करते हो? तो आप उसकी पीड़ा को दूर करते हो। साक्षात आप उसके लिए अवतार भी लेते हो, ऐसा वो यहाँ पर कहती है। अब ये हो गई बात, स्पष्ट कर दी कि मेरे भगवान कैसे हैं? दूसरों की पीड़ा को हरने वाले, अर्थात दूर करने वाले, है ना। अब चलिए, अब फिर क्या शिकायत है? बिल्कुल शिकायत है। क्यों? क्योंकि मेरा अधिकार है आप पर, इसलिए मीरा कहती है जैसे आपको दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दुख, दर्द दिखाई देता है, मैं मीरा, मेरे दुख है, मेरी पीड़ा है, क्या मेरी पीड़ा आपको दिखाई नहीं देती? यह शिकायत भरा प्रेम यहाँ पर मीरा की भक्ति में हमें देखने को मिलता है, और जिसमें हमें उसकी गहरी भक्ति भी है और गहरा प्रेम यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं उसने क्या कहा, मीरा ने क्या कहा। अब देखो, मीरा ये समझाने के लिए कि आप दूसरों की पीड़ा को दूर करते हो, मीरा कुछ उदाहरण बताती है। देखिएगा, मीरा उदाहरण बताती है। मीरा क्या उदाहरण बताती है? मीरा कहती है, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, है ना। अब जैसे मैंने अभी कहा आपको कि मीरा उदाहरण देती है, बताती है कि आपने इनके दुखों को दूर किया, इनकी पीड़ा को दूर किया। किसकी? तो पहला उदाहरण है द्रौपदी का। आशा करते हैं कि आपको पता है कि द्रौपदी कौन थी, है ना। बिल्कुल आपको पता है, ठीक है। महाभारत जो हमारे प्रमुख धर्म ग्रंथ में से एक है, उस महाभारत के एक पात्र, है ना, जो हमारे पांडव थे, उन पांडवों की पत्नी द्रौपदी, ठीक है। तो द्रौपदी के संबंध में यहाँ पर बताया गया, उसका उदाहरण दिया गया और बताया गया कि जब द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था, किसने किया था पता है? किसने किया था वस्त्र हरण, चीर हरण? कौन कर रहा था? तो वस्त्र हरण या चीर हरण करने वाला दुशासन था। क्या कारण था? उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है ना। और दुशासन यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं दुर्योधन, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण भरी सभा में सबके समक्ष कर रहे थे, है ना, तब आपने क्या किया? हे प्रभु आपने क्या किया? द्रौपदी री लाज राखी, लाज यानी इज्जत बचाई। आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई। कैसे? आप बढ़ायो चीर, चीर यानी वस्त्र, है ना। आपने क्या किए? जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उसकी साड़ी खींची जा रही थी, उस समय हे भगवान आपने चमत्कार किया। आपने अपना आशीर्वाद किस रूप में दिया? तो आपने वह साड़ी का वस्त्र बढ़ा दिया और अपनी द्रौपदी की इज्जत बचाई। देखिए आप कितने अच्छे हैं, आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई, अर्थात आपने द्रौपदी क्या किया? द्रौपदी के लिए तो उसकी पीड़ा को दूर किया। ये हो गया पहला उदाहरण। अब वो दूसरा उदाहरण देते हैं, कहते हैं भगत कारण रूप नरहरि। अब देखो, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, अर्थात ये भगत, भगत यानी भक्त। अब यहाँ पर एक बहुत बड़े भक्त की बात होती है। कौन है वो बहुत बड़ा भक्त? वे हैं भक्त प्रहलाद, ठीक है। बात हो रही है भक्त प्रहलाद। क्या किया भक्त प्रहलाद के लिए? तो भगत कारण रूप नरहरि, आपने नरहरि का रूप धारण किया। आपको पता है होगा या फिर होना चाहिए कि नरहरि का रूप क्या किसी ने कभी किसी मंदिर में हो, किसी गूगल पे हो, या फिर आपके घर में भी ये प्रतिमा हो सकती है। क्या आपको पता है भगवान नरसिंह की छवि किस प्रकार से दिखती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान नरहरि, अर्थात हम इसे नरसिंह भी कहते हैं, तो इसका आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शरीर सिंह का है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्या कारण है उसके पीछे? तो उसके पीछे कहानी है। कौन है? राक्षस जिसका नाम था हिरण्यकशिपु, है ना। हिरण्यकशिपु को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई नहीं मार सकता। कैसे नहीं मार सकता? तो
क्योंकि भगवान भी अपने पास कुछ ना कुछ है ना रखते हैं कि वो अपना अधिकार जमा सकें। इसलिए जब हिरण्यकशिपु ने वरदान प्राप्त किया तो वरदान यह था कि हिरण्यकशिपु को ना कोई दिन में मार सकता है ना रात में, ना घर के अंदर मार सकता है ना घर के बाहर, ना सुबह मार सकता है ना रात को मार सकता है, ना कोई अस्त्र से मार सकता है ना कोई शस्त्र से मार सकता है, ना कोई मनुष्य मार सकता है ना कोई प्राणी मार सकता है। इतना वरदान, क्योंकि वे भगवान की पूजा करते थे और उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया, जिसके कारण वह अन्यायी अत्याचारी बन गया। लेकिन जब उसके ही घर में उसका बेटा यानी भक्त प्रहलाद जब भगवान की पूजा करने लगा तो अहंकार जो है वह हिरण्यकशिपु के अंदर का जागृत हुआ और वह बार बार बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारा दर्द जो है उसने भक्त प्रहलाद को दिया। साक्षात वह उसका पुत्र था, किंतु फिर भी उसे बहुत सारी पीड़ा को सहना पड़ा। और जब अंतिम समय की मैं बस बात करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय चला जाएगा, तो जब हिरण्यकशिपु उससे पूछता है कि तुम बार बार नारायण नारायण करते रहते हो, क्या तुम्हारा नारायण यहाँ पर है? तो भक्त प्रहलाद कहते हैं हाँ यहाँ पर है। क्या इस खंबे में है? तो वो कहते हैं हाँ इस खंबे में भी है। तो हिरण्यकशिपु जोरदार क्या करते हैं, एक लात वहाँ पर मारते हैं और जैसे ही वो खंबा टूटता है तो उस खंबे में से साक्षात भगवान नरसिंह वहाँ पर अवतार लेते हैं और वही अपने वचन को पूरा करते हैं। किस तरीके से? क्योंकि हिरण्यकशिपु को वरदान प्राप्त था कि उसे ना दिन में मारेगा ना रात में, तो बिल्कुल दोपहर के समय वे क्या करते हैं, अपना रूप धारण करते हैं और उस पर हमला करते हैं। हमला करना मतलब उसकी मृत्यु के लिए उसको क्या करना, तो मृत्यु तक लेके जाना। ठीक है, ना अस्त्र से मारते हैं ना शस्त्र से, वे अपने नाखूनों से मारते हैं। ना घर के अंदर ना घर के बाहर, तो चौखट पर उसको क्या किया जाता है, मारा जाता है। और ना अस्त्र से ना शस्त्र से, अर्थात वे किसी तलवार का उपयोग नहीं करते और नाखूनों से उसका पेट फाड़कर हिरण्यकशिपु का अंत होता है। ठीक है, अर्थात ये जो बड़ी स्टोरी है, बड़ी कहानी, हालांकि ये बहुत बड़ी कहानी है, इसको बहुत बताया जा सकता है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। तो भक्त प्रहलाद के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण कर लिया, आधा शरीर इंसान का आधा शरीर सिंह का। ठीक है ना, क्योंकि उनको बोला गया था कि ना कोई मनुष्य मार सकता है ना कोई प्राणी, इसलिए उन्होंने ये या धरियो आप शरीर, आपने उसका शरीर धारण कर लिया। किसका? सिंह का शरीर धारण कर लिया, मतलब आपने भक्त प्रहलाद की पीड़ा दूर की। दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरे उदाहरण में वो बताते हैं बुढ़तो गजराज राख्यो। गजराज कौन है? गजराज तो ऐरावत, हाथियों का राजा। इवन आप कह सकते हो कि भगवान इंद्र जो है उनका वाहन। ठीक है, जब वह देखो कुंजर यानी हाथी, जब वह तालाब में एक मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया था, कौन? गजराज, ऐरावत जब फंस गया था, तब आपने उस ऐरावत की यानी उस गजराज की पीड़ा को दूर किया, अर्थात उसको मगरमच्छ के चंगुल से बचाया। ठीक है, मतलब तीसरा उदाहरण ये कि तालाब में डूब रहे उस गजराज जब मगरमच्छ के चंगुल में फंस जाता है, तब उस मगरमच्छ के चंगुल से हे प्रभु आपने क्या की, उस गजराज की यानी उस ऐरावत की रक्षा की। अब देखो मीराबाई को इन बातों से कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उनका सवाल ये है कि आप द्रौपदी की रक्षा कर सकते हो, द्रौपदी की पीड़ा को दूर कर सकते हो, आप भक्त प्रहलाद का दर्द समझकर, उसकी भक्ति को समझकर आप उसकी पीड़ा को दूर कर सकते हो, नरसिंह का रूप धारण कर सकते हो, आप ऐरावत की रक्षा कर सकते हो जो मगरमच्छ के चंगुल में फंसा था। तो हे प्रभु क्या आपको मेरा यानी मीरा का दुख दिखाई नहीं देता? ये सवाल मीरा का कृष्ण से है, ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। इसलिए वो अंतिम लाइन में कहती है, क्या कहती है? दासी मीरा लाल गिरधर। ये मीरा आपकी दासी है,
ये मीरा कौन है? आपकी दासी है, हे गिरधर। गिरधर यानी कौन? कृष्ण। ठीक है, अब कृष्ण के लिए गिरधर बोला गया, हरि बोला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द जो है वो कृष्ण के लिए वो प्रयुक्त करती है। अगर हम दूसरा पद जब देखेंगे वहाँ पर आप देखिएगा बहुत सारे शब्द जो है वो कृष्ण के लिए, ईश्वर के लिए वो प्रयुक्त करती हैं। ठीक है, तो मीरा ने अंतिम पंक्ति में कहा कि दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर, हे मेरे कृष्ण, मैं आपकी दासी आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ। क्या विनती करती है? हरो मारी भीड़। हरो यानी दूर करो, मारी यानी मेरी, और भीड़ यानी पीड़ा, है ना। तो जैसे आप दूसरों का दुख दूर करते हो तो आपकी ये दासी, आपकी ये मीरा आपसे प्रार्थना करती है, आपसे विनय करती है कि हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मेरा भी दुख दूर करो। ये उन्होंने पहले पद में समझाया। इस पूरे पद में मीरा की भक्ति, मीरा का प्रेम और मीरा का समर्पण हमें देखने को मिला। और इस कविता में बड़े ही सहज और सरल शब्दों में मीरा ने अपना प्रेम कृष्ण के प्रति कैसा है वो दिखाने का प्रयास किया। अर्थात जब इसके बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा, इसमें मिश्रित भाषा का प्रयोग है, मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम है, और दूसरी बात वह शिकायत करती है कृष्ण से कि जैसे आप दूसरों की पीड़ा दूर करते हो वैसे ही मेरी पीड़ा भी दूर करो। तो इस तरीके से ये पहला पद मुझे लगता है कि आप लोग बड़े अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे, है ना। तो इसलिए हम आज की इस तासिका में, इस क्लास में यही एक पद करेंगे, ठीक है। और अगले पद के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि अगली क्लास में हम लेकर आएंगे आपके लिए मीरा का दूसरा पद, जिसमें वह कृष्ण की दासी बनकर, कृष्ण की चाकर बनकर, कृष्ण की नौकर बनकर क्या करना चाहती है। क्या मीरा कोई संपत्ति पाना चाहती है? क्या मीरा कृष्ण के करीब रहना चाहती है? या फिर क्या मीरा अपनी भक्ति के जरिए कृष्ण को अपने समीप रखना चाहती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें पाने हैं और ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आज नहीं। उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि अगली क्लास में होगा इसका पूरा स्पष्टीकरण पद क्रमांक 2 का। लेकिन उससे पहले हमें लेना होगा यहीं पर विश्राम। जाने से पहले मेरा चैनल आपके लिए है खास, जिनका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, ताकि वे भी इस मीरा के पद कविता को आसानी से समझ पाए। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल दूसरे पद के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।